महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे आए हैं, निस्संदेह वो एक अकल्पनीय, अप्रत्याशित और अविश्वसनीय हैं। जिस गठबंधन को 5 महीने पहले के चुनाव में इतनी सफलता मिली कि महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 31 सीटों पर जीत मिला, उसी गठबंधन को 5 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में मात्र 46 सीटें ही मिले। जबकि इस बात को दूर दूर तक सोचा नहीं जा सका कि एक तरफा जीत भी हो सकती है। महाविकास अघाड़ी ने इस जन समर्थन का विरोध किया और कहा, यह आदेश हमें स्वीकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का जनादेश है। महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट हैं, जिसको इस चुनाव में 230 सीटों पर जीत हासिल हुई है, इस जीत पर तो महायुति के विधायकों में भी विश्वास नहीं था। वो ये मानते हैं कि हम ही जीत सकते थे, लेकिन इतना से जीत सकते थे ये विश्वास नहीं हो रहा है। महायुति के 230 सीटें मिली हैं, जिसका वोट शेयर 48.16% है। वहीं महाविकास अघाड़ी को 46 सीटें मिली है, जिसका वोट शेयर 33.65% है। 230 में से 132 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव जीता है, जिसका वोट शेयर 26.77% है। साल 2019 के चुनाव में 105 सीटें जीती थी, जिसका वोट शेयर 26.1% थी। कितना कम फासला है 2019 और 2024 के चुनाव में, लेकिन 27 सीटों पर बढ़त मिली है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा विवादित वोट शेयर का अनुपात है वो है शिवसेना के दोनों गुटों के बीच। शिवसेना शिंदे को 57 सीटें मिली हैं, जिसका वोट शेयर 12.38% है। वहीं शिवसेना गुट को 20 सीटें मिली है, जिसका वोट शेयर 26.77% है। वोट शेयर का अंतर दोनों पार्टियों के बीच लगभग 14% का है। फिर भी शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटें मिली है और शिवसेना उद्धव गुट को 20 सीटें मिली हैं। इसी तरह एनसीपी अजीत गुट को 41 सीटें मिली है, जिसका वोट शेयर 9.01% है। वहीं एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिली हैं, जिसका वोट शेयर 11.28% है। यहाँ भी यही सवाल उठता है कि 9% वोट शेयर पर 41 सीटें और 11.28% के वोट शेयर पर सिर्फ 10 सीटें, इतना ज़्यादा फासला कैसे हुआ। और यही कारण है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नतीजों को देख के लगता है कि ईवीएम के खिलाफ जो अब आंदोलन चलने जा रही है वो महाराष्ट्र की राजनीति से ही शुरू होगी। महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि ये जनता का आदेश नहीं है और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर शपथ नहीं लेकर ईवीएम के खिलाफ जंग शुरू होगी तो बिना विपक्ष के सरकार चलेगी। अब ये सोचने वाली बात है। संवैधानिक प्रावधानों में अब इस चीज़ को खोजना होगा कि बिना विपक्ष के सरकार चल सकती है या नहीं। शपथ नहीं लेने के ऐलान को मजबूती मिलने के 2 कारण हैं। एक ये कि ईवीएम के प्रति गहरा असंतोष, दूसरा मार्केटवाड़ी गांव के लोगों ने जो अपने गांव में मॉक पोलिंग शुरू की थी कि ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं, हमारे गांव का वोट दूसरे दल को कैसे मिला, इस पर प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक, इससे भी शपथ नहीं लेने को मजबूती मिली है। यह मामला क्या है इसे समझिए। जब 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो सोलापुर जिले के मालसीरस विधानसभा सीट से एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार उत्तम राव जानकर ने जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा के राम सातपुते को हराया। रिजल्ट के बाद मालसीरस विधानसभा के मार्केटवाड़ी गांव के लोगों ने दावा किया कि गांव के ज़्यादातर लोगों ने एनसीपी प्रत्याशी को वोट दिए थे, लेकिन ईवीएम के आंकड़े के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी को 1003 वोट मिले हैं और एनसीपी प्रत्याशी को 843 वोट मिले हैं। गांव वालों ने दावा किया कि यह गलत है। भाजपा प्रत्याशी को 100-150 वोट से ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं। गांव वालों ने खुद के खर्चे पर स्थानीय प्रशासन से बैलेट पेपर पर दोबारा मतदान कराने की अपील की, लेकिन प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद गांव वालों ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए खुद ही बैलेट पेपर पर मतदान कार्यक्रम आयोजित किया। 3 दिसंबर को सारी तैयारी की गई, पोलिंग बूथ तक बनाया गया, लेकिन प्रशासन ने बैलेट पेपर से हो रहे इस मॉक पोल की वोटिंग को रोक दिया और 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दिया। इस पर कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा
जब भी हम ईवीएम और वीवीपैट की जांच के बारे में बात करते हैं तो चुनाव आयोग हमेशा मॉक पोल की बात करता है। वह हमें 100% जांच करने की अनुमति नहीं देते। चुनाव पारदर्शी तरीके से हुए हैं। अगर ईवीएम में कोई समस्या नहीं है तो मार्केटवाड़ी गांव में रीपोलिंग करने में क्या समस्या है। इस गांव को तो ये अधिकार है कि वो जान सके हमारा समर्थन कैसे बदल गया। इसमें चुनाव आयोग या प्रशासन को क्या दिक्कत है और इसे रोक दिया गया। इसके बाद से ईवीएम के प्रति और ज्यादा असंतोष गहराया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद कहा, हमें बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए। देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और ईवीएम को दूर फेंकेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में भी खड़गे ने इस बात को माना कि हमारे समर्थकों में ईवीएम को लेकर गहरा संदेह है और अब ऐसा लग रहा है कि ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खुलने वाली है। आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे हैं डेमोक्रेसी। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता की जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया है। ये बताता है कि अपने देश की संस्थाओं पर विश्वास नहीं रहा है, वो अविश्वसनीय बन गई है। लेकिन इस समय चुनाव आयोग क्या कर रही है इसकी कोई खास जानकारी नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ईवीएम के खिलाफ ना जाए, विश्वास दिलवाए, लेकिन ऐसी कोशिश नहीं दिख रही है। कोशिश दिख भी रही है तो वो उपयुक्त नहीं है। हरियाणा चुनाव के परिणाम पर जो आरोप लगाए गए उस पर चुनाव आयोग कहती है कि कांग्रेस अनुशासित नहीं है। जिसे विश्वास दिलाना है उनके सवालों पर जवाब देकर तो कांग्रेस की आलोचना कर दी है। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग का जवाब संतुष्ट करने लायक नहीं है और इसी तरह अब इस चुनाव पर क्या रुख रहेगा ये देखना होगा। ईवीएम के खिलाफ अखिलेश यादव में भी असंतोष है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग, वोट देने में बाधा सहित कई मामले आए। इसके बाद जो चुनाव परिणाम आए उस पर अखिलेश यादव ने नाराजगी जताया। भारत के मुख्य विपक्षी दलों में यह स्पष्ट है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसी तरह बिहार में राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की बात कही है। अब इन सभी चीज़ों से दूर हटकर सोचिए कि देश की संस्थाओं के प्रति अगर गहरा असंतोष बढ़ा है तो क्या एक दिन की घटना है, ये लगातार बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची है। इसका मतलब है कि लगातार चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं ने विश्वास दिलाने में नाकामयाब रही है। अब अगर चुनाव आयोग विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं ले पाती है तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसे मानना होगा। इस पूरे मामले में यहाँ अब यह मामला फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट अगर यह आदेश देती है कि चुनाव फिर से हो तो यह भी संभव है कि चुनाव फिर से हो, या यह भी संभव है कि चुनाव आयोग को उच्च सदस्यीय जांच कमेटी बैठाने के आदेश दे या उसे कदम उठाने को कह दे। ऐसा भी हो सकता है। अब आप महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने जो कहा है उसे देखिए। महाराष्ट्र में जो विधानसभा के जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है कि जनता को नहीं लग रहा कि सरकार हमारे वोटों से आई है और इससे लोग जनभावना जो है, जो मार्केटवाड़ी में जो शुरू हुई वो पूरे महाराष्ट्र की भावना है। और आज मॉक पोलिंग को भी अगर चुनाव आयोग विरोध करती है, सरकार विरोध करती है, तो उसके पीछे का कारण ही है कि ये सरकार गड़बड़ी से आई हुई है, लोगों के वोटों को चुरा के आई है, ये साबित करती है। सरकार ने भूमिका लेना चाहिए। सरकार ने ये भूमिका लेना चाहिए कि हाँ मॉक पोलिंग हो रही है ना तो होने दो गांव में मॉक पोलिंग, समझने दो एक बार क्या हुआ। ये सरकार का काम था, लेकिन सरकार पुलिस के माध्यम से उनके बूथ कैप्चरिंग कर रही है। जब रेगुलर चुनाव में चुनाव से बूथ कैप्चरिंग किया जा रहा है। और इसलिए आज हमने विधानसभा की
वो जो रहती है एमएलए, नए एमएलए की, वो नहीं लेने का हम लोगों ने निर्णय किया है। हम लोग उसके ऊपर आज उसका बहिष्कार किया है और ये भूमिका हम जनता की भावनाओं को रख के कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारी गठबंधन शपथ नहीं लेगी। इसी तरह आदित्य ठाकरे ने भी यही बात कही है। अब देखना ये है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है, विश्वास दिलवा पाती है या नहीं, या अब इसके खिलाफ एक लंबी जंग शुरू होगी, फिर से चुनाव होगी। तमाम सवाल अभी बाकी है, लेकिन अभी देखना बहुत सारी चीज़ें बाकी है। लेकिन इस बात को मानना होगा कि चुनाव आयोग के प्रति कई सालों से गहरा असंतोष बढ़ा है। खास करके बीते 3-4 सालों में चुनाव आयोग के प्रति गहरा असंतोष बढ़ा है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ईवीएम में धांधली हुई थी। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और उसे फटकार लगाया। अब वहां से ये बढ़ते बढ़ते हरियाणा के चुनाव में भी ईवीएम की बात की गई, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी ईवीएम की बात आई, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में भी ईवीएम की बात आई। कांग्रेस कहती है कि छोटे छोटे राज्यों में ईवीएम ठीक रहती है, बड़े बड़े राज्यों में जहां बीजेपी अधिक फायदे वाली राज्य है वहां पर बीजेपी घपला कर देती है। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हालांकि आप इस चीज़ों को समझिए कि ये गंभीर मुद्दा है, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अभी जो परिणाम आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है, शपथ लेने से इनकार किया जा रहा है, गांव के लोगों में असंतोष है। इस बात से अब समझ में आ रहा है कि पूरे देश में ये बात आग की तरह फैलेगी। ये सब लोग अब करवाने की कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में मॉक पोलिंग हो, कि हमारा वोट कहाँ गया। और अब ईवीएम बुरी तरीके से फंसने वाली हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, इसे स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है। ईवीएम की समस्या लोगों में अविश्वास बढ़ने से शुरू हो रही है। लोग ही इसके जड़ हैं। लोगों के विश्वास में ही देश चलता है और लोगों के विश्वास खत्म हो जाए तो देश में भी बाधा आ जाएगी। अब मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह इस चीज़ को समझे कि वो इसे कैसे विश्वास में दिलवाएंगे। तो देखिए इस सारे परिणाम में क्या होता है। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव कांग्रेस, अजीत पवार और एनसीपी गुटों के बीच अभी सभी में आपस में लगातार बातें चल रही है। एक दूसरे पर विरोध भी चल रहे हैं। पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों में विरोध भी हैं। लेकिन इन सभी के बीच क्या मामला सामने आता है ये देखना होगा। नमस्कार, जय हिंद। तब तक आप हमारे चैनल पर जाकर तमाम बड़ी खबरों को देख सकते हैं। नमस्कार।